बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे खानों में भी वैसा ही जायका आए जैसा शादियों या होटल्स पर हम जाकर इंजॉय करते हैं। ये रेसिपी जो आज आपसे शेयर करूँगी ना, इस रेसिपी को मैंने इतना आसान कर दिया है कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। और जायका जायका तो इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा ही मिलेगा जैसे आप शादियों या फिर होटल्स में खाते हैं। आज मैं बनाऊंगी चिकन कोरमा, जिसमें हम खड़े मसालों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। रेसिपी बहुत आसान है, इसको एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो परफेक्ट किस्म का देगी चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने 1 कप के बराबर ऑयल। कोरमे में ऑयल की मिकदार ज़्यादा जाती है। अब इस ऑयल में डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, बिल्कुल बारीक से आप लोगों ने लच्छे बना लेने हैं, स्लाइस कर लेने हैं। और फिर इन लच्छों को हाथों की मदद से खोल लें और इसकी एक एक कली को अलहदा कर लें। एक और टिप देती चलूँ, प्याज के ऊपर डालें 2 से 3 चुटकी नमक। इससे क्या होगा, प्याज इवनली ब्राउन होंगे और एक जैसा ही कलर आएगा। बस जी, मिक्स करें और प्याज को फ्राई करें हल्का गोल्डन होने तक। चिकन कोरमा बनाने में सबसे बड़ी और अहम गलती लोग यहीं पर करते हैं, वो प्याज को इतना गोल्डन कलर दे देते हैं कि वो काला पड़ने लगे। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर दें और प्याज को फ़ौरन से निकाल लें। फ्लेम को पहले आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है ताकि प्याज पर ज़्यादा कलर ना चढ़े। अगर प्याज ज़्यादा डार्क हो गई तो ना सिर्फ कोरमे का कलर चेंज होगा बल्कि जायका भी कड़वा आएगा। चलें जी, प्याज निकाल लें तो उसी ऑयल में डालें 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करें और फिर इसमें शामिल कर देंगे चिकन मैं 1 किलो इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मैंने बड़े पीस रखवाए हैं क्योंकि कोरमे में बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। चिकन को फ्राई करते वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 5 से 6 हरी इलायची डालूंगी और चिकन को फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। चिकन को आप लोगों ने फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि चिकन में मैंने डाला है अदरक और लहसुन। अगर तो फ्लेम हाई की, अदरक लहसुन फ़ौरन से जल जाएगा। 5 से 6 मिनट लगाकर चिकन को फ्राई कर लें। जैसे ही अच्छा सा कलर आए आप इसमें डालें मसाले। मसालों में डालूंगी नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी डालेंगे अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करूंगी मैं धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के। धनिया पाउडर की मिकदार ज़्यादा जाएगी। अच्छे कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी 1/4 टीस्पून, जिससे कोरमे का कलर बड़ा ही खूबसूरत आएगा। अब ऑयल अच्छा सा गर्म है तो मैंने इसमें मसाले डाले हैं। मसाले हमारे जले नहीं, इसलिए इसमें शामिल कर दें आप लोग तकरीबन आधा कप के बराबर पानी डालेंगे और मसाले चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखें, ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिन्हें आप ज़हन में रखते हुए एक परफेक्ट रेसिपी तैयार कर सकते हैं। मसालों के साथ चिकन को मैंने भूना 2 से 3 मिनट के लिए। अब चिकन को गलाने के लिए मैं पानी शामिल करूँगी। 2 से 2.5 कप पानी डाल दें क्योंकि चिकन के बड़े पीसेस हैं। इसी स्टेज पर मैं आप लोगों को याद दहानी कराती चलूँ, अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। कवर लगाकर चिकन को पकाएंगे 15 मिनट के लिए। तब तक मैं क्या करूँगी, प्याज जो हमने ब्राउन करके रखे हुए थे ना, उसे डाल देंगे एक जूसर ब्लेंडर जग में और साथ ही डालेंगे 1 कप गाढ़ा दही। अब प्याज और दही को आप लोग पीस लें और एक फ़ाइन पेस्ट बना लें और इसे एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन को पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकाया था ताकि चिकन हड्डी छोड़ दे और अच्छे तरीके से गल जाए। अब देखिए, माशाल्लाह से ग्रेवी थिक हो चुकी है, तो मैंने जो अभी प्याज और दही का मिक्स बना के रखा हुआ था ना, वो शामिल कर देंगे। साथ ही उसी जग में डालें 2 से 3 घूंट पानी और अच्छे से खंगाल कर डाल दें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें। मिक्स करेंगे प्याज के पेस्ट को और दही को।
अब देखें, फ्लेम को हाई कर लें क्योंकि चिकन को मैंने पहले ही गला लिया है, सॉफ्ट कर लिया है। अब हमने इतना भूनना है इस कोरमे को कि ऑयल ऊपर आ जाए। हाई फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मिक्स करें क्योंकि हमने इसमें पिसे हुए प्याज डाले हैं, नीचे लगने का ख़तरा रहेगा। अब देखें, माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आने लगा है और आप कोरमे की लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी। बस जी इसी स्टेज पर डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून और इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर। तो ये 2 चीज़ें हैं जिससे कोरमे का टेस्ट बिल्कुल देगी कोरमे वाला बनेगा क्योंकि हमने इसमें खड़े मसालों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। जायफल, जावित्री का पाउडर और केवड़ा वाटर 2 से 3 ड्रॉप डाल दें और मिक्स कर लें। अब देखें, कोरमे ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और हमने बनानी है कोरमे की ग्रेवी। तो मैं शामिल करूँगी इसमें 1 कप भर के दूध आप उबला हुआ लें और ठंडा लें। तो दूध शामिल करने से कोरमे का जो टेस्ट आएगा ना, क्रीमी, इतना गज़ब का होगा कि आपको ऐसा टेस्ट शादियों पर भी नहीं मिलेगा। दूध डालें और फिर इतना पका लें जितना आपको ग्रेवी रखनी है। मैं 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि मज़ेदार सा कोरमा थिक और गाढ़ा हो जाए। एंड में डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो ये 2 मसाले आप लोगों ने बिल्कुल आखिर में डालने हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और 5 मिनट के लिए दम लगा दें। माशाल्लाह से आप कोरमे की शक्ल देखें, लग रहा है ना शादियों वाला। कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है और चिकन कितना टेस्टी लग रहा है। ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुश्किल रेसिपीज़ को मैंने इतना आसान कर दिया है कि आप इसे मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।